नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम भाई, एक बताओ, मैं देख रहा हूं आपको 35 साल से। सवाल ये है कि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। देश के स्वास्थ्य के बारे में तो बाद में पूछूंगा आपसे। पार्टी का स्वास्थ्य जो है, लगता है हार्ट बीट थोड़ी धीरे 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 धीरे। इसके कारण ये है कि लीडरशिप नहीं है आपकी, प्रधानमंत्री वीक है, या सरकार जिसमें आप मंत्री हैं सरकार काम नहीं कर रही, पैरालाइज है। दो चीजें हैं, एक तो वीक पार्टी बिल्कुल नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री का ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री हालांकि किस्म किस्म के होते हैं। कुछ बिल्कुल जो राजनीति नीचे से आते हैं और पार्टी से संबंध उनका होता है तो वो पार्टी में भी ज़्यादा समय देते हैं और सरकार में भी देते हैं। और ये सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट है, वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन नहीं है। और यही कारण है कि इकोनॉमिस्ट जो 10 साल से पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई और उस आर्थिक मंदी में अमेरिका कहीं खड़ा नहीं रहा और कहीं बड़े बड़े यूरोपियन देश खड़े नहीं हो पाए। उनके आर्थिक मंदी आज से 8-10 साल पहले आई। अमेरिका जैसे देश को भी दुनिया के दूसरे लोगों को कहना पड़ा कि यहाँ से चले जाओ, हमारे लिए अब नौकरियाँ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि गल्फ जैसे देश में, दुबई जैसे अमीर मुल्क में भी 3 साल पहले लोग कारें वहीं फ्लैट छोड़कर भागे। लेकिन हिंदुस्तान से कोई भागा नहीं। हिंदुस्तान से वो आए, जो गल्फ मुल्क से भी आए, जो अमेरिका से भी आए। इतनी रेजिलेंस है, इतनी कैपेसिटी है कि वो यहाँ खप पाए। इसकी वजह से कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई देश के अंदर, ये सब कुछ हो गया। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करता हूं तो एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बढ़ गई, इसीलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ बढ़ी। नो, अनएम्प्लॉयमेंट उनकी 30 करोड़ आबादी है, हमारी 120 करोड़ आबादी है। अगर 30 करोड़ देश जो दुनिया का सबसे सक्षम देश है, अमीर देश है, उसने कहा कि मेरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप भाग जाओ, मैं अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं। लेकिन हमारे यहां इस तरह की अफरा तफरी नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थी, इतनी रेजिलियंस उन्होंने 10 साल यहां पैदा की। बल्कि उससे पहले भी जब चीफ वो फाइनेंस में हार क्यों हो रही है? फिर हार इसलिए हो रही है क्योंकि हार का वो इशू है। हमारी कहते हैं कि आपकी यूपी की सरकार की वजह से आप हार रहे हैं। नहीं, हमारी हार अगर कांग्रेस की हार डेमोक्रेसी की जीत। अगर डेमोक्रेसी में कोई पार्टी हारेगी नहीं तो उसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप है। आप मान रहे हैं गुलाम भाई कि प्रधानमंत्री की वजह से आप चुनाव नहीं हारे, कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए? कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं, डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी में तो वोट देंगे जो स्ट्रांग पार्टी अच्छा काम करेगी। डेमोक्रेसी में लोग बदलाव चाहते हैं, हर वक्त बदलाव चाहते हैं। आप अगर देखिए कि बर्तानिया में इतनी लेबर पार्टी पुरानी है, कंजर्वेटिव है, लेकिन वो 20-30 साल नहीं रहते हैं। लोग आपसे पीछे छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से बदलाव। कांग्रेस नहीं, अगर आप देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज है, दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी डेमोक्रेसीज अगर दे, हम आबादी के हिसाब से बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन पुरानी डेमोक्रेसीज बर्तानिया और अमेरिका है। आप मुझे बताइए कि 10 साल से ज्यादा कोई एक सरकार वहां टिकती है? कभी मैं तो यहां मोदी तीसरी बार जीत गए, शिवराज चौहान जीत गए। मैं बड़ी डेमोक्रेसीज की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं बर्तानिया की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज है। लोग 10 साल के बाद 5 साल के बदलाव चाहते हैं। और जिन हालात में हम सरकार चला रहे हैं, चाहे यूपीए 1 हो, यूपीए 2, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट 10 साल चलाना, ये लीडरशिप का, सोनिया गांधी की लीडरशिप का और मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज के कारण माइनॉरिटी गवर्नमेंट कोई 10 साल चलाए, ये कोई आसान नहीं। गुलाम भाई, आप एक तरह से मान रहे हैं कि हमारे को उम्मीद नहीं है थर्ड टर्म आप लेंगे। आप डेमोक्रेसी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी हारने के लिए तैयार बैठे हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। ये एक चीज है क्या? और आपके राहुल गांधी कहते हैं हम जीत के दिखाएंगे। ये एक चीज हमारी कमी रही है कि हमने शायद इतने प्रोग्राम कभी भी नहीं लिए हैं जितने यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रोग्राम है। नहीं, उन प्रोग्रामों की कमी रही है कि मुझको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन में ये ओपनली बोलना पड़ा कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो काम करने में जीरो हैं
और पब्लिसिटी में हीरो हैं। और कांग्रेस पार्टी की बदकिस्मती है हमारी ये कि हम काम करने में हीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में जीरो हैं। हमने जितने यूपीए 1 में और यूपीए 2 में काम किए हैं, हम उसको जनता तक अच्छी तरह पहुंचाने में असफल हो गए। और कारण क्या है? उसका कारण गलत लोग हैं आपकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट? बिल्कुल नहीं। आपके मिनिस्टर फालतू बोलते रहते हैं। बिल्कुल उसका कारण ये बिल्कुल नहीं है। आज से पहले ज्यादा हमारे देश में जो कम्युनिकेशन था वो ज्यादा थ्रू पब्लिक ही था, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू। आज जो कम्युनिकेशन है वो टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया और टेलीविजन के जरिए है। और टेलीविजन में भी दो चीज है, एक सरकारी विभाग का टेलीविजन और दूसरा प्राइवेट। और प्राइवेट टेलीविजन, माफ कीजिए मुझे, आप मीडिया से संबंध रखते हैं, इस देश के किसी प्राइवेट टेलीविजन में देश में सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, यूनिवर्सिटीज बनती हैं, बिजली पैदा होती है, उनमें कोई रुचि नहीं है। सिर्फ जितनी नेगेटिव न्यूज है वो 24 घंटे नेगेटिव सबके खिलाफ भी होना चाहिए, मोदी के खिलाफ भी होना चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ कैसे नेगेटिव? जब आप गलत काम करें दिखाना पड़ेगा ना। 24 घंटे जब नेगेटिव न्यूज चले और पॉजिटिव न्यूज एक दफा भी नहीं चले तो जाहिर है लोग टेलीविजन नेगेटिव न्यूज देखते रहते हैं। तीखा जवाब दीजिए, एकदम तीखा, बिल्कुल तीखा जवाब। आप कहना ये चाहते हैं कि टीवी चैनल ने आपको फेल कर दिया क्या? नहीं, जो कम्युनिकेशन, मैं आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं आपके नेता को मौका दिया बोलने का टीवी चैनल के ऊपर, अब नहीं बोले तो क्या कर सकते हैं? अब वो उस पर बोले। एक जो हमारे नेता को भी जो सवाल पूछे, उन्होंने कौन से सवाल पूछे जिसके बाद हम 4-5 इलेक्शन जीत चुके हैं, हार भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं। क्या एक उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार ने यूपीए 1 में और यूपीए 2 में क्या काम किए हैं? नहीं पूछा। और उनको, और जब ये तो आपके लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तय करें। अरे जब वो बोलना भी, तो आपसे सवाल पूछूं ना, जब वो बोलना भी चाहते थे कि मैं ये करना चाहता था, तो वो कहते नहीं, ये मत बताइए वो 84 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ। मैं आपसे सवाल सीधा पूछ, राहुल गांधी के बारे में आप सबसे सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। चुनाव हो गया मोदी वर्सेस राहुल, ये तो मानते ही आप, तो उसमें आपको क्या लगता है कि राहुल में मोदी के मुकाबले में क्या खूबियां हैं जो आप सकता है वो जिता पाएंगे? हमने कभी, कांग्रेस पार्टी ने, ये तो मीडिया की क्रिएशन है कि इलेक्शन को हम राहुल गांधी वर्सेस मोदी बनाएं। हमने न मोदी फैक्टर को कभी गिना था और न गिनना चाहें। हम अपनी पॉलिसियों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर, सवाल अपने काम राहुल के अंदर क्या खूबियां एक जो आपको चुनाव जिता सकती है? एक चीज में, राजीव गांधी के बारे में था, राजीव गांधी के बारे में था, दूसरी बार अनफॉर्चुनेटली। एक चीज मैं बताऊं, 75 में जब संजय गांधी के बारे में लीडरशिप देने की बात आई थी और शोर मचाते थे मीडिया वाले कि ये कहां से आया, क्या आया, और 77 में जब इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने संजय गांधी को कांग्रेस की डिफीट का जिम्मेदार ठहराया। 77 से 79 के अंदर उसी संजय गांधी ने, और मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, हमने कोचे कोचे में, गली गली में लड़ाई की, सेमिनार्स किए, पब्लिक मीटिंग की, सड़कों पे लाठियां खाई, सड़कों पे लाठियां खाई, और सत्ता में 80 में आएंगे और 50 सीट लेके, और 80 की स्पीच आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की निकालिए। तो अटल जी ने शुरू पता कहां से किया, यह आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकालिए। अटल जी ने शुरू किया कि संजय गांधी ने मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें बताई, बहुत आरोप लगाए, लेकिन आज मैं संजय गांधी के एक सवाल का भी जवाब नहीं दूंगा और उनका विरोध नहीं करूंगा। और मिसेस इंदिरा गांधी, आज अगर आप चेयर पर हैं तो ये संजय गांधी की वजह से है कि आज संजय गांधी अपने आप में एक लीडर बन गया है। और इसने जो लड़ाई लड़ी, इसने जो लड़ाई लड़ी है उसकी वजह से आज कांग्रेस सत्ता में आई है। आप जी मान रहे हैं कि वो हारने के बाद जीते, तो राहुल गांधी भी हारने के बाद फिर खड़े होंगे क्या? हाँ, वो 2 दफा पहले जीत चुके हैं, वो 2 दफा पीछे। ये राहुल गांधी संजय गांधी से आगे चले गए। उनका पहला इलेक्शन था लोकसभा जीतने का, ये तो 2 दफा लोकसभा जीत चुके हैं, तो इनके हारने का सवाल कहां है? आपने 81 में आपने कवर किया सेशन जिसमें राजीव गांधी को हमने लॉन्च किया। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, बेंगलोर में सेशन हुआ
और आपने इंडिया टुडे की तरफ से उसको कवर किया और आपने इंडिया टुडे पे फ्रंट पेज पे जो लगाई फोटो, आप भी थे और मेरी भी, उसका हेडलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग, हेडलाइन बड़ा, वो नहीं पसंद करेंगे आप, नहीं, साइको फैंसी अनलीश्ड, आपने लिखा साइको फैंसी अनलीश्ड। जब उस वक्त हम कहते थे कि राजीव गांधी एक लीडर बनेगा, इनका नेतृत्व मिलेगा, साइको, आपने लिखा साइको फैंसी अनलीश्ड। अब भी तो वही कह रहा हूं कि ये लगता नहीं साइको फैंसी है। लेकिन 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, और उसके बाद जब अमेरिका का उनका दौरा हुआ तो अमेरिका के प्रेस की बात था उसमें, अमेरिका की जो उनकी पहली विजिट प्राइम मिनिस्टर हुई, तो अमेरिका प्रेस ने क्या कहा कि अगर राजीव गांधी अमेरिका से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो ही विल विन डिफीट एनी अमेरिकन। तो वही प्रेसिडेंट राजीव गांधी के बारे में आपने कहा था साइको फैंसी अनलीश, दैट मीन्स राजीव गांधी इज गुड फॉर नथिंग। और वही राजीव गांधी का जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, लीडर बना, 4 साल के बाद अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ा कि अगर वो अमेरिका से इलेक्शन लड़ता है तो अमेरिका का वो राष्ट्रपति हो सकता है। आपकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो वो भी भूल गए कि वही है राजीव गांधी, 4 साल बाद चुनाव भी हार गया। 1989 के अंदर चुनाव भी हार गया, वो 200 सीटें आई 400 से। पर छोड़ी उस बात को, मैं हिस्ट्री में नहीं जानता। मैंने कहा डेमोक्रेसी में आप हार जीत को आप व्यक्ति और किसी पार्टी की हार जीत। सवाल पूछा था राहुल गांधी में एक खूबी बताइए जिसकी वजह से आप चुनाव जीत सकते हैं। मैंने एक खूबी, आपने हमारे ऊपर अटैक किया कि आपने, मैंने वही बताया, खूबी नहीं बताई आप। ये जो राहुल गांधी में आज खूबियां यही ढूंढते थे, यही लोग, खूबी तो बताइए। यही खूबियां मीडिया और यही कमियां संजय गांधी में निकालते थे और यही राजीव गांधी में निकालते थे, जो बाद में इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हो गए। मैं अभी थोड़ा ब्रेक लूंगा, कांग्रेस के स्वास्थ्य और आपकी मिनिस्ट्री के स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद से। आप स्वास्थ्य मंत्रालय में कितने साल से हैं? अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं। 5 साल हो गए। तो आपने ऐसी अच्छी क्या चीज कर दी वहां पर? मोर्टेलिटी रेट अभी भी हाई है, विमेन प्रेगनेंसी के पहले उसके टर्मिनेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने क्या किया सिवाय इसके? फाउंडेशन स्टैंड आपने 15,000 करोड़ के रख दिए और 1 हफ्ते के अंदर और सारे रखने वाले हैं। 2 ही चीजें आपने सबसे बड़ी मोटी, सबसे पोलियो। 2009 में जब मैंने पोर्टफोलियो संभाला था तो दुनिया में जितना ये पोलियो है उसका आधा हिस्सा दुनिया में था और आधा हिस्सा भारत में था, और आज 5 साल के अंदर 0 हो गया। 5 साल के 0 3 साल से कोई नहीं हुआ। एक तो ये, इन 10 साल के अंदर जब से UPA 1 और UPA 2 जो आयु है वो 5 साल बढ़ गई है। तो ये आयु आज सारे वर्ल्ड जो ग्लोबल नहीं, आपसे बात बढ़ती नहीं, ग्लोबल नहीं बढ़ती, हिंदुस्तान की बात कीजिए। उससे पहले भी एनडीए गवर्नमेंट में 4 साल बढ़ी। आप आयु बढ़ गई, ये तो मोटे सवाल है। आपने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की बात की, इसकी यहां हिंदुस्तान में नहीं। आप यूनाइटेड नेशन में जाइए, आप WHO में जाइए और वहां के डायरेक्टर जनरल की स्पीच सुनिए आप वर्ल्ड फोरम पे, कि सबसे जल्दी से तेजी से अगर किसी ने IMR और MMR कम किया है वो भारत ने किया है। पर अभी भी आपने देखा हॉस्पिटल वहां जाके डॉक्टर नहीं, गांव के अंदर सुनिए कितने नए हॉस्पिटल खोले, कितने आपने नए मेडिकल कॉलेज खोले, कितनी सीट्स ऐड की, मेरे बताइए ना जरा। 51,000 अस्पताल 10 साल में बने। 51,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में 51,000 अस्पताल बने। हमारे यहां 65 साल में एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था। सिर्फ 3 साल के अरसे में 6 और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गए। 2 साल से उनके मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और पिछले साल से उनका OPD भी चल रहा है, और इस साल के आखिर में 100% फुली बड़े एम्स हो गए ना, एम्स हो गए। हाँ। इसी तरह से हमने 19 जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको सुपर स्पेशलिटी में कन्वर्ट किया। अभी पिछले साल हमने 39 और मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी में तब्दील करने के लिए सीटें कितनी क्रिएट की? सीटें हमने MD में 75% सीटें बढ़ाई,
सिर्फ 4 साल में। कितनी हो गई? 75%। वो है तकरीबन 10,500 एमडी की। एमडी की बढ़ी 12,000 से लेकर टोटल 65 साल में 12,000 और कुछ 100 एमडी की सीटें थी, आज 24,000 हो गई। और एमबीबीएस की सीटें 55% बढ़ी, ये थी 32,500 और आज हो गई हैं ये 51,000। गुलाम, एक सवाल पूछना, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, पर दवाइयां अभी भी नहीं मिलती हॉस्पिटल्स के अंदर, करप्शन अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है, एडमिशन अभी भी नहीं मिलते, मतलब क्वालिटी ऑफ हेल्थ आपने जो है हेल्थ केयर वो तो बढ़ी नहीं, आपने पैसा बांटते चले गए, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल, ये कहना बड़ा गलत होगा कि कुछ भी नहीं है। आज ये आयु अगर बढ़ी, उसके सबसे कारण है कि हेल्थ के तमाम पैरामीटर्स बढ़ गए हैं। इम्यूनाइजेशन जो कम्युनिकेबल, हॉस्पिटल जो पीएचसी में जाइए, कहीं भी जाइए, दवाएं तो मिलती नहीं ना, अभी भी दवाएं मिलती हैं। एक याद रखना पड़ेगा आपको कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, ये सेंटर सब्जेक्ट नहीं है, डिफेंस नहीं है, फ्रांस मिनिस्ट्री। पैसा तो आप दे रहे हैं। नहीं, हम सब चीज के लिए नहीं देते, हम एक्स्ट्रा बजट स्टेटों को देते हैं। ये हम एक्स्ट्रा बजट है, ये थोड़ी हमने टेक ओवर स्टेट से हेल्थ सब्जेक्ट नहीं किया है। तो मतलब आपको लगता है कि आपकी वजह से देश का स्वास्थ्य ठीक है, उम्र बढ़ गई, मैं ये कह सकता हूं, कैंसर में सबसे ज्यादा मरने जा रहे हैं। कैंसर का आपने बहुत अच्छा किया, ये कैंसर का सवाल पूछा। कैंसर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और आज तक 65 साल में हमारे देश में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी का एक बड़ा अस्पताल था बॉम्बे के अंदर, और हमारी मिनिस्ट्री का सिर्फ एक अस्पताल था, एक हॉस्पिटल था कलकत्ता में, चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट। और इस देश को भी आपके द्वारा मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत खुशी होगी कि पिछले साल एक ही कैबिनेट में हमने एक ही धक्के में 71 नए कैंसर इंस्टीट्यूट मंजूर की। 71 कैंसर। पिछले 10 दिन में इलेक्शन आने वाले हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। उद्घाटन कोई नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन नहीं किया। उद्घाटन जितने हमें करने क्या, ये जो 51,000 किए हैं, इसमें से मैंने 2 या 3 हजार एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ करने एक हफ्ते में और 2-4 ऊपर से ना। अगर आप मार्केटिंग, आप कह रहे हैं मार्केटिंग में हम जीरो हैं, अगर मार्केटिंग से हीरो बनने वाले, अगर आप 95, अगर आप 41, 51, 52 हजार हॉस्पिटल बनाते हैं, उसमें हेल्थ मिनिस्टर 50 भी करेगा तो कौन सी बड़ी। मैंने जो आपसे शुरू किया था इंटरव्यू, वहीं खत्म करने वाला हूं मैं, कि जहां आपको समझ में आया कि मार्केटिंग में जीरो थे, तब मार्केटिंग में हीरो बन के आप चुनाव जीतने के चक्कर में। मार्केटिंग में हमारी कमी रही है, और मार्केटिंग में कई मैंने कारण बताए कि मार्केटिंग में आज सबसे बड़ी चीज होती है कम्युनिकेशन के जरिए। आप एड दोगे, आपकी न्यूज आएगी, आप एड नहीं देंगे, कोई न्यूज छापने वाला नहीं। तो आप चार्ज लगाते रहेंगे। वो आखिरी सवाल तो है, ये तो है, एड वाला दोगे, एड मत दे दो तो आपकी उपलब्धि कोई नहीं छापेगी। आप गालियां दे दो किसी को तो 24 घंटे उसको बजाते जाएंगे टेलीविजन में। आप इंचार्ज, तो हर आदमी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फोर्थ स्टेट हो, तो जब तक फोर्थ स्टेट भी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का काम नहीं करेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो डेमोक्रेसी वन लॉपसाइडेड होगी। मीडिया से आप बड़े परेशान लग रहे हैं। मीडिया को भी आप बहुत परेशान हैं। मीडिया को भी अपना पॉजिटिव रोल देश की डेमोक्रेसी में। अब मीडिया का काम है आपको शीशा दिखाना, मिरर दिखाना, आप देखना नहीं चाहते तो जिस दिन वो पॉजिटिव काम शुरू करेंगे, उस दिन, चाहे मैं नहीं कहता बीजेपी ने अगर कोई अच्छी उपलब्धि की, करे उसकी, चलो छोड़िए। कांग्रेस की अच्छी उपलब्धि, अगली बार आप मई के बाद आप दोबारा से सेंटर में मिनिस्टर होंगे, आपकी सरकार बनेगी ना? सरकार में मिनिस्टर हूं या नहीं हूं वो जरूरी नहीं, सरकार आपकी बनेगी। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, यूपीए सत्ता में आए। पर राहुल जी ओपोजिशन में बैठने के लिए तैयार भी हैं। नहीं, देखो डेमोक्रेसी ऐसी होती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएंगी तो जाहिर है वो लीडर है, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक्चुअली लीडर प्रधानमंत्री बनता है, कोई दूसरा तो नहीं बनता है, और डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है। चलिए, हम फिर आपसे मिलेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।